राज्यों में जारी एसआईआर के बीच सियासी गदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर विपक्ष ने चर्चा भी शुरू कर दी है। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सीईसी को चिट्ठी लिखी है। मांग ये की है कि बंगाल में एसआईआर तत्काल रोक दिया जाए। इस राजनीतिक तकरार के बीच बीजेपी ने ममता पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वो घुसपैठियों के मुद्दे को ढाल बनाकर राजनीति कर रही है। उधर कांग्रेस दिल्ली में दिसंबर में बड़ी रैली की तैयारी में जुटी हुई है। तो अलग अलग 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच तलवार खिंच गई है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है और शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। एसआईआर पर आर पार के मूड में विपक्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच खींचतान अब तेज हो चुकी है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी कई हफ्तों से केंद्र और चुनाव आयोग पर वार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ी नई टकराव की लकीरों के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस ने इसके लिए सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी। लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? कांग्रेस की सक्रियता को बिहार चुनावों के बाद उठे विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग से विपक्ष की अदावत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। उसे ईवीएम और मतदाता सूचियों को लेकर असंतोष है। बिहार चुनावों में मतगणना को लेकर विवाद भी चुनाव आयोग से असहमति का एक मुद्दा है और विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग जवाबदेही से बच रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के बाकी दल इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इसको लेकर देश भर में करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कांग्रेस ने करवाए हैं, इसीलिए ये रैली कांग्रेस की होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष चाहता है कि संसद के पिछले सत्र के समय जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर था, उसी तरह से संयुक्त शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाने में लगी है। आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पास करवाना नामुमकिन है। फिर भी महाभियोग लाने का मकसद एसआईआर और चुनाव आयोग को संसद के अंदर घेरना और बाहर एकता का मैसेज देना है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लेफ्ट, स्टालिन और शिवसेना उद्धव गुट भी एसआईआर और कथित वोट चोरी पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल में एसआईआर से बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। अपील के साथ साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में एसआईआर को जारी रखने से वोटर रोल की ईमानदारी और बड़े डेमोक्रेटिक ढांचे से समझौता हो सकता है।
ममता बनर्जी के बाद पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को नहीं रोकने की अपील की है। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी के तमाम दावों को खारिज कर दिया और कहा कि एसआईआर रोकने वाली ममता कौन होती है। सत्ता खोने के डर से ममता हंगामा कर रही है। तो एसआईआर के बाद अब चिट्ठी वाली सियासत हम आपको बता रहे हैं। चिट्ठी के जरिए सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। ममता के बाद अब शुवेंदु की चिट्ठी भी सामने आई है और ममता की चिट्ठी को राजनीति से प्रेरित उन्होंने बताया है और ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो ममता ने चिट्ठी लिखी है, एसआईआर की प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? राजस्थान के टोंक जिले में एसआईआर प्रक्रिया के समय अनोखा मामला सामने आया है, जहां किसान ने एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ को उसके बदले मिट्टी खोदनी पड़ी। बीएलओ ने खुद हाथों में फावड़ा उठाकर किसान को फॉर्म भरने के लिए राजी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि बीएलओ रतन लाल को 900 वोटर से फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से 800 फॉर्म वो पूरा कर चुके हैं। वीडियो में दिखा कि खेत में काम कर रहे किसान ने एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार कर दिया, जिस पर बीएलओ ने कहा, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा कर दो। इसके बाद उन्होंने किसान का फावड़ा उठाकर खुद खुदाई में हिस्सा लिया, उसे समझाया कि ये सरकारी काम जरूरी है। बीच बीच में किसान और बीएलओ के बीच बातचीत भी होती रही, जिसमें किसान ने रोजी रोटी की मजबूरी जताई। रतन लाल जो पेशे से शिक्षक हैं, कहते हैं कि एसआईआर करना कठिन जरूर है, लेकिन इच्छा शक्ति हो तो काम पूरा हो सकता है। छोटी मोटी समस्या है तो ये आई कि मैं 3-4 दिन जाने के बाद मुझे लगा कि लोग घर छोड़ के जा रहे थे। 10 बजे से 4 बजे तक काम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? उनकी प्रथम आवश्यकता होती है, उनके छाड़ी बकरी जो भी उनके खेती कल्याण के काम होते तो वो नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने एक सिस्टम बिठाया कि क्यों नहीं मैं इनको रात को मतलब 6 बजे से 10 बजे तक मैं पिंग करूँ। उसके बाद में फिर मैंने मॉर्निंग का स्टार्ट किया। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीएसएफ ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दक्षिण बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पार करने की कोशिश कर रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिसके मुताबिक एसआईआर अभियान के समय देश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के सीमा पार जाने की कोशिश में इजाफा हुआ है। पहले यह आंकड़ा मुश्किल से 2.5 तक पहुंचता था, लेकिन अब यह आंकड़ा रोजाना 100 के पार तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बिना बाढ़ वाले इलाकों से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशियों के भारत छोड़ने की संख्या में पिछले 2 सालों की तुलना में भारी बढ़ोतरी हुई है।